दोस्तों सोचिए कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी हो और वह एक बहुत ही अच्छी इनकम अर्न भी कर रही हो, लेकिन वह अपनी जॉब छोड़ दे और कोर्ट में यह कहे कि मैं अब नहीं कमाती, तो क्या कोर्ट उसको मेंटेनेंस देगा? क्योंकि ज्यादातर पत्नियां यही सोचती हैं कि मैं जॉब छोड़ दूंगी और पति से मेंटेनेंस ले लूंगी। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों यह वीडियो हर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने मेंटेनेंस के मामलों में नई बहस छेड़ दी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों ये जो मामला है यह है डॉक्टर गरिमा दुबे वर्सेस डॉक्टर सौरभ आनंद दुबे, ये इस केस का टाइटल है। और इस केस का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाया। अब सबसे पहले आपको इस केस के फैक्ट समझाता हूं। जो पति है वह डॉक्टर आनंद दुबे यानी कि सौरभ आनंद दुबे पेशे से न्यूरो सर्जन यानी कि दिमाग का ऑपरेशन करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। और जो पत्नी है डॉक्टर गरिमा दुबे जो एमडी गायनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि महिलाओं की बीमारियों और प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट की विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। यानी कि ये दोनों बहुत ही पढ़े लिखे एजुकेटेड परिवार से हैं और खुद भी काफी एजुकेटेड हैं और एक प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। और दोनों की जो शादी होती है वह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में विवाद शुरू हो गया और समय बीतता गया, विवाद बढ़ते गए और मामला आखिरकार फैमिली कोर्ट तक पहुंच गया। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शादी से इन दोनों पति पत्नियों के 3 बच्चे भी हुए। यानी कि कोर्ट के सामने सिर्फ पति पत्नी का विवाद नहीं था, बल्कि बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ था। इसके बाद जो पति है, पति डॉक्टर सौरभ आनंद दुबे ने फैमिली कोर्ट में एक तलाक की याचिका दाखिल की। तलाक का मामला कोर्ट में अभी चल ही रहा था। इसी दौरान जो उनकी पत्नी है डॉक्टर गरिमा दुबे ने एक मेंटेनेंस की याचिका कोर्ट में फाइल की। पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 26 के तहत कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। अब हमें यहाँ पर यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सेक्शन 24 और सेक्शन 25 एक्चुअल में क्या है। अगर पत्नी या पति में से किसी के पास भी मुकदमा लड़ने और अपना खर्च चलाने के लिए इनकम नहीं है तो कोर्ट दूसरे पक्ष को मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकता है। और इसी तरह से सेक्शन 26 यह धारा बच्चों के मेंटेनेंस और उनकी देखभाल से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए दोनों ही धारा मेंटेनेंस की हैं। पत्नी की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि फिलहाल उसकी कोई कमाई नहीं है, इसीलिए पति उसको मेंटेनेंस दे ताकि वह अपना भरण पोषण कर सके और अपने बच्चों का पालन कर सके। पति ने कोर्ट में कहा कि मेरी पत्नी कोई सामान्य पत्नी नहीं है या फिर वह कोई सामान्य लेडीज नहीं है, वह एक हाईली क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर है, वह अर्निंग कैपेबल है और लाखों रुपए कमा सकती है। इसीलिए सिर्फ नौकरी ना करना मेंटेनेंस पाने का अधिकार नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात जो पति के द्वारा कोर्ट में कही गई। इसके बाद कोर्ट में कई डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए जिसमें कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भी शामिल थी। कोर्ट में रिकॉर्ड में यह बात भी सामने आई कि पत्नी पहले बहुत ही अच्छी इनकम अर्न कर चुकी थी। इसकी जो एनुअल इनकम थी लगभग 31 लाख रुपए जो आईटीआर में दिखाई गई। अब फैमिली कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को भी सुना और जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा और फिर फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट ने कहा कि पत्नी खुद एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और जो अर्निंग कैपेसिटी भी है उसकी काफी अच्छी है, इसीलिए उन्हें अलग से मेंटेनेंस देने का आधार नहीं बनता। यानी कि पत्नी का जो मेंटेनेंस है वह एप्लीकेशन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन क्योंकि उनके 3 बच्चे भी थे इसीलिए कोर्ट ने बच्चों के लिए मेंटेनेंस को मंजूर किया। और कोर्ट ने पति को यह आदेश दिया
कि वह बच्चों के लिए लगभग 60,000 रुपए प्रति महीना मेंटेनेंस देंगे। कोर्ट का ये आदेश था कि ये जो मेंटेनेंस है यह बच्चों के लिए है। अब दोस्तों पत्नी फैमिली कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई और इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल कर दी। हाई कोर्ट में पत्नी की तरफ से फिर ये कहा गया कि वर्तमान समय में वह काम नहीं कर रही है और उसकी जो इनकम है वह बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिकॉर्ड में आए थे सभी को बहुत ध्यान से देखा और कोर्ट ने पत्नी की क्वालिफिकेशन को भी देखा, उसकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड को भी चेक किया गया और इनकम टैक्स रिटर्न जो उन्होंने कोर्ट में फाइल की थी उसको भी देखा गया और सबसे महत्वपूर्ण उसकी अर्निंग कैपेसिटी को भी कोर्ट ने चेक किया। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बेहद ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस का उद्देश्य किसी सक्षम व्यक्ति को बिना काम किए दूसरे पर निर्भर बनाना नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति हाईली एजुकेटेड है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और कमाने की पूरी क्षमता भी रखता है, तो सिर्फ यह कह देना कि मैं अभी नौकरी नहीं कर रही हूं, मेंटेनेंस पाने का आधार नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि कानून जो है वह जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए है, लेकिन कानून का इस्तेमाल किसी भी सक्षम व्यक्ति द्वारा आर्थिक लाभ लेने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके बाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को सही माना और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया, यानी कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चों के लिए जो फैमिली कोर्ट ने अलाउ किया था मेंटेनेंस 60,000 रुपए प्रति महीना, वो मेंटेनेंस लगातार चलता रहेगा, ये आगे भी जारी रखा गया। अब दोस्तों यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना जरूरी है। इस फैसले का जो मतलब है वह यह बिल्कुल भी नहीं है कि हर वर्किंग वुमेन को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने हर केस को उसके फैक्ट और उसके सर्कमस्टांसेस के आधार पर चेक किया जाता है। अगर कोई महिला जेन्युइनली इनकम नहीं कमा पा रही है, अगर उसको कोई बीमारियां हैं और कोई उसके ऊपर बच्चों की भी जिम्मेदारी है या फिर कोई और दूसरी ऐसी मजबूरी है, तो उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। लेकिन इस केस में कोर्ट को यह लगा कि पत्नी पूरी तरीके से अर्निंग कैपेबल है और हाईली क्वालिफाइड है और पहले से भी अच्छी इनकम भी अर्न कर चुकी है, इसीलिए कोर्ट ने मेंटेनेंस देने से पत्नी को इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि क्योंकि हर केस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, लेकिन कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो इस फैसले ने एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल साफ साफ कर दिया है कि सिर्फ बेरोजगार होना काफी नहीं है, कोर्ट आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी देखती है। तो दोस्तों यह वीडियो जो है यह हर पति और पत्नी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है जिनके आपस में मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं। और दोस्तों अगर आपका भी कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर आपके कोई भी रिलेटिव या दोस्त किसी का भी अगर मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो यह वीडियो उनके पास जरूर शेयर करें ताकि वह भी अपना बचाव कर सकें और कोर्ट के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स स्पष्ट रूप से रख सकें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारियां क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी कमेंट हैं उस पर रिप्लाई भी करूं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।